नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर। आप देख रहे हैं आपके चहते न्यूज़ पोर्टल द रियल पॉइंट्स। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है हमारा पूरा देश। और दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स मिल रहे हैं वो बहुत ही घातक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके लापरवाही मत बरतिएगा और जो बाहर मत जाइए भीड़ भाड़ इलाकों में, जैसे बाजार है, राशन की दुकान है। मास्क का हमेशा इस्तेमाल कीजिए और लॉकडाउन का बड़ी ही कड़ी से पालन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से गंभीर स्थिति बनी हुई है उसमें वैक्सीन तो आ गई है, जिसमें से दो वैक्सीन मुख्य रूप से है, कोवैक्सीन और कोविड शील्ड वैक्सीन है, जो कि एस्ट्राजेनेका के नाम से मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, वैसे लोग बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं और सरकार भी अपनी जनता को टीका लगवाने के लिए उत्साहित कर रही है। जगह जगह ग्राम पंचायतों में कैंपेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज कोविड शील्ड यानी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर चिंता जताई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये मामले बहुत ही कम हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा करने वाली साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पेन होना, बुखार होना, और इसमें से सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति ब्लड क्लॉटिंग की है। ब्लड क्लॉटिंग वो है दोस्तों जो रक्त को थक्का जमा देती है, यानी कि रक्त के बहाव को रोक देती है। वैसे बाहर में, शरीर के बाहर हो तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन यही अगर आपके शरीर के अंदर हो तो यह बिल्कुल गंभीर परिणाम देने वाली साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। जैसे कि इससे आपके ब्रेन हैमरेज हो सकता है और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के उदाहरण आए हैं विदेश की कंट्रीज से, यानी कि बाहर के देशों से। वैसे भारत देश में इसके तरह के केसेस नहीं मिले हैं, यह सरकार का कहना है। पहला केसेस आए हैं नॉर्वे से, जहां 4 मजदूरों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगा दोस्तों। उसमें से 2 मजदूर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कि उसके दिमाग में खून का बहाव रुक गया दोस्तों, जिससे उनकी मौत हो गई। एक केस आया दोस्तों डेनमार्क से, जहां ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इस वैक्सीन लगने के बाद एक महिला की मौत हो गई। 7 केसेस आए दोस्तों यूके से, और इसी वजह से डेनमार्क पहला देश बना जिसने टेम्पररी रूप से इस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया, यानी कि बंद कर दिया अपने जनता को लगवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस पर रोक लगा दी, जैसे कि स्पेन, कनाडा, यूके। ऑस्ट्रेलिया ने तो दोस्तों 50 से 60 वर्ष के जो नीचे युवक है, यानी कि नीचे के लोग हैं, उसको नहीं लगवाने, यानी कि परमानेंटली उसको लगवाना ही नहीं, इस तरह के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे कि 50 से 60 से ऊपर लोगों के लिए ही क्यों? तो दोस्तों, इसके जो घातक परिणाम मिले हैं, जो एस्ट्राजेनेका यानी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके यंगरों में सबसे ज़्यादा मिले हैं। जो 50 से नीचे है उसमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। इसी वजह से इसे जो ऑस्ट्रेलिया वो तो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। और दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका है, वैसे तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि एक्सपर्टों का कहना है कि बहुत ही कम है इसके केसेस, यानी कि लगभग लगभग 1 लाख में से एक व्यक्ति को यह दुर्लभ ब्लड क्लॉटिंग की स्थिति बन सकती है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मृत्यु हो सकती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर में 7 अरब लोग बसते हैं। अगर इसी तरह की आंकड़े अगर निकाले जाए तो बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा करने वाली है। लेकिन फिर भी एक्सपर्टों का कहना है, जिस प्रकार से कोरोना तेज़ी से हमारे देश और हमारे दुनिया में फैल रहा है, उससे यह वैक्सीन 95% बिल्कुल आपको रक्षा करेगी, आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी और आपको कोरोना होने से बचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इस जो एक्सपर्टों का कहना है उनको बिल्कुल मानिए और वैक्सीन की तरफ बढ़िए आगे। वैसे तो लेकिन दोस्तों, बहुत जगहों पर आप कहेंगे कि केसेस आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड-19 हो जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें 2 डोजेस के साथ वैक्सीन्स आई हैं। दोनों डोजेस लगवाना अनिवार्य है और उनमें से दोनों डोजेस के बीच में 30 दिनों का गैपेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत जगहों पर केसेस आ रहे हैं कि दोनों डोजेस लगवाने के बाद भी जो कोरोना वो हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में भी एक्सपर्टों का कहना है कि जो वैक्सीन्स है वो 100% कार्य नहीं करती है। उनका कहना है कि यह 95% तक ही कार्य करती है, 84 से 95% ही कार्य करती है। इसीलिए दोस्तों, कोविड वैक्सीन के बाद भी आपको सतर्क रहना है। कोविड वैक्सीन लगने के दोनों डोजेस लगने के बाद भी आपको सतर्क रहना है।
जी हाँ दोस्तों, और इस वैक्सीन को आपको लगवाना ज़रूर है। वैसे 60 साल से ऊपर के लोग इसे ज़रूर लगवाएं। नीचे के जो लोग हैं वो सोच सकते हैं कोविशील्ड के ऊपर कि आपको लगवाना है या नहीं। वैसे आपके ऊपर है, जिस प्रकार से कोरोना का बढ़ता केस चल रहा है उससे तो अच्छा है कि आप इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें एक्सपर्टों का कहना है, जो UPA है, जो यूरोपियन UME यानी कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, उसने कहा है कि इसके जो रियर केसेस है वो बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि लाखों में से एक ही लोगों को इस तरह के केसेस पैदा हो रहे हैं, यानी कि गंभीर परिणाम हो रहे हैं। वैसे गांव में कुछ और ही आंकड़े हैं दोस्तों। वैसे हमारे देश में जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े हैं, इस वैक्सीन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स के आंकड़े हैं वो तो नगण्य है, माने कि नहीं के बराबर है। वैसे सरकार के इस डेटा पर उतना विश्वास तो नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े देश में एक भी साइड इफ़ेक्ट्स के कुछ नहीं हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, आप इस वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं, और आप बिल्कुल सतर्क रहिए। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। बिल्कुल जाकर वैक्सीन्स लगवाइए दोस्तों। कोरोना से हमें मिलकर लड़ना है, कोरोना को मिलकर हरवाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।